पितृपक्ष के आखिरी दिन में एक चीज का दान कर देना, पितृ होंगे खुश, आपको कर देंगे माला माल। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष के आखिरी दिन पर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आपके जीवन में कोई रुकावट आ रही है, व्यापार में सफलता नहीं मिल रही, या आपके परिवार में शांति और सुख समृद्धि नहीं है, तो इसका एक कारण यह हो सकता है कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं है, और इसके कारण आपको पितृदोष का भी सामना करना पड़ता है। पितृदोष को सबसे बड़ा दोष माना जाता है। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति के जीवन में समस्याएं लगी ही रहती हैं। पितृदोष और पितरों की नाराजगी का प्रभाव न सिर्फ व्यक्ति बल्कि उसके पूरे परिवार पर पड़ता है। पितृदोष के कई कारण हो सकते हैं, जैसे पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्य में कमी रह जाना, परिवार में कोई बड़ा पाप या फिर अपराध हुआ हो, या फिर घर में बड़े बुजुर्गों या माता पिता के साथ अपमानजनक व्यवहार करना, पितरों का विधिवत संस्कार करना और श्राद्ध ना होना, परिवार में आकस्मिक निधन या दुर्घटना होना, बीमार होना और लंबे समय तक चलना, परिवार में विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म होना, बच्चों द्वारा असम्मान और प्रताड़ना का व्यवहार करना, गर्भधारण ना होना, परिवार के किसी सदस्य का विवाह ना होना, बुरी आदतों की लत लग जाना, परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा होना, हमेशा पति पत्नी में अनबन बनी रहती हो, खासकर सोमवार या शनिवार के दिन, खाने की थाली में बार बार बाल निकलना, पीपल, नीम या फिर बरगद के पेड़ को कटवाना। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि संतान प्राप्ति में बाधा, विवाह टूट जाता है, तलाक की स्थिति पैदा होती है, वैवाहिक जीवन में हमेशा तनाव बना रहता है, सपनों में पितरों का गुस्से में या फिर भूखे नजर आना, महिलाओं का गर्भाधारण ना हो पाना, बच्चे का अकाल मृत्यु हो जाना, जीवन में कर्ज या फिर नौकरी में परेशानी का आना, घर में या फिर परिवार में आकस्मिक निधन या फिर दुर्घटना होना, लंबे समय से किसी बीमारी के चलते परेशान रहना, परिवार में विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म होना, व्यक्ति को बुरी आदतों की लत लगना, शिक्षा में बाधा आदि। पितृपक्ष के अंतिम दिन कुछ खास चीज़ों का दान करना बेहद शुभ और लाभकारी होता है। इससे न केवल आपके पितरों को शांति मिलती है, बल्कि उनसे आपको आशीर्वाद भी मिलता है और सुख समृद्धि होती है, और आपको पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। मित्रों, सर्व पितृ अमावस्या को यानी कि 2 अक्टूबर को पितृपक्ष का समापन हो जाएगा। मित्रों, आप सभी को बता दें कि पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म के कार्यों के साथ साथ दान का भी विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष में दान और श्राद्ध कर्म के कार्यों से पितरों को मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि पितरों के नाम से किए गए दान से व्यक्ति को 100 गुना अधिक फल मिलता है। वहीं शास्त्रों में कुछ ऐसी वस्तुओं का वर्णन किया गया है जिनका दान पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध के आखिरी दिन में किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस शुभ अवधि पर दान करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और साधक तथा उनके परिवार के सदस्यों को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान दान पुण्य करने से दोगुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में दान करने की आपकी एक अलग मान्यता है। वैसे तो हिंदू धर्मशास्त्रों में भी दान करने को लेकर कई तरह की महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। दान को सबसे शुद्ध और सबसे पुण्य का काम बताया गया है। अगर आप पितृपक्ष में कुछ खास चीज़ों का दान करते हैं तो आपके पूर्वज काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही घर से पारिवारिक कलह दूर हो जाती है और परिवार में खुशियाँ आती हैं। तो आइए जानते हैं कि पितृपक्ष के आखिरी दिन कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिनका दान आपको करना चाहिए ताकि पितृ खुश होकर अपना आशीर्वाद दें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं पितरों का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में 3 बार लिखें जय पितृदेव महाराज। पहला, लगा हुआ पान। पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए पितृपक्ष में उनको लगा हुआ पान दान करना चाहिए। लगा हुआ पान का मतलब पान के बीड़े से है। जो भी महिला या पुरुष लगा हुआ पान दान करते हैं तो आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। दूसरा है सफ़ेद मिठाई। पितृपक्ष में सफ़ेद मिठाई का दान पाकर पितृ बहुत खुश हो जाते हैं। प्रेत मंजरी में लिखा गया है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति प्रेत भाव में होता है और वो अंधकार में रहता है। इस भाव में वे अपने वंश को प्रताड़ित या फिर परेशान ना करें, इसके लिए उनके लिए सफ़ेद मिठाई का दान करते हैं। पितरों को सफ़ेद वस्तुएं दान करते हैं। श्वेत रंग सकारात्मकता का प्रतीक है जिसे वे पाकर प्रसन्न होते हैं। नंबर 3, दही। पितरों की तृप्ति के लिए आप दही का दान जरूर करें। पितृपक्ष में दूध से ज़्यादा दही का महत्व होता है। दूध कच्चा होता है जबकि दही पके हुए दूध के से बनाते हैं और वो जमा हुआ होता है।
पितरों को दही प्रिय होता है, दही स्थिर और जमा होता है। पितरों को इसलिए दही दान करते हैं ताकि हमारे जीवन में स्थिरता आए। नंबर 4, केले का दान। पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में पके हुए केले का दान करना चाहिए। केला एक सदाबहार फल है और वो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। विष्णु कृपा प्राप्ति के लिए केले के पौधे की पूजा भी होती है। भगवान विष्णु वैकुंठ धाम के मालिक हैं और मोक्ष प्रदान करते हैं। पितृ केले का दान पाकर बहुत प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देकर अपने वंश को धन्य करते हैं। नंबर 5, चमेली का तेल। श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, इससे पितृ संतुष्ट होते हैं। इन 16 दिनों में जो भी महिला या पुरुष विधि विधान से सरसों या फिर चमेली के तेल का दान करते हैं, जो उनके घर में धन धान्य की प्राप्ति होती है, कोई समस्या नहीं रहती। नंबर 6, नमक का दान। पितृपक्ष के दौरान आप सफ़ेद नमक का भी दान कर सकते हैं। पितृपक्ष में सफ़ेद नमक के दान करने के पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं और अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो पितृपक्ष में आपको नमक का दान अवश्य ही करना चाहिए, इससे आपका पितृदोष समाप्त हो जाता है। नंबर 7 है वस्त्रदान का दान। आप पितृपक्ष के दौरान किसी गरीब या फिर असहाय व्यक्ति को वस्त्र दान कर सकते हैं। वस्त्र दान करते समय आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि वस्त्र नया हो। पुराना वस्त्र दान करने से पितृ नाराज हो जाते हैं एवं जातक को दान का कोई फल नहीं मिलता। नंबर 8 पर है स्वर्ण का दान। सोने का दान कलह का नाश करता है, किंतु अगर सोने का दान संभव ना हो तो सोने के दान के निमित्त यथाशक्ति धन दान भी कर सकते हैं। स्वर्ण दान करने से कुंडली में चल रहे पितृदोष से मुक्ति मिलती है और जीवन से सभी कष्ट दूर होते हैं। नंबर 9, गेहूं का दान। अन्न दान में गेहूं का दान करना चाहिए। इनके अभाव में कोई दूसरा अनाज भी दान किया जा सकता है, लेकिन अगर विशेष रूप से गेहूं का ही दान करते हैं तो आपके मृत पितृ जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही ये दान संकल्प सहित करने पर मनोवांछित फल देता है। नंबर 10, चावल का दान। पितृपक्ष में सफ़ेद चावल को चांदी के समान माना जाता है। पितरों को ध्यान करके कच्चे चावल का दान करना चाहिए, इससे आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है और कारोबार में तेजी से वृद्धि होना शुरू हो जाती है। नंबर 11, काले तिल का दान। कोई भी श्राद्ध काले तिल के बिना अधूरा माना जाता है। तर्पण के समय हाथ में जल और काला तिल लेकर ही पूर्वजों को जल अर्पित किया जाता है। पितृपक्ष में काला तिल घर लाने और दान करने से वंश का विस्तार होता है, इसके साथ ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। नंबर 12, दक्षिणा। दक्षिणा के बिना कोई भी दान फलित नहीं होता है, वो व्यर्थ समझा जाता है। यहाँ पर दक्षिणा का अर्थ धन या फिर पैसे से नहीं है। दक्षिणा में आप अपने पितरों के लिए कोई पात्र यानी बर्तन जैसे कटोरा, लोटा, थाली आदि दान कर सकते हैं। नंबर 13, कुश का दान। कुश की उत्पत्ति श्री हरि विष्णु के रोम यानी कि बाल से हुई है। श्राद्ध में कुश बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री मानी जाती है। कुश की अंगूठी पहनाकर ही पूर्वजों का तर्पण किया जाता है। कहा जाता है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पितृ वो जल स्वीकार नहीं करते हैं और वो नाराज हो जाते हैं। ऐसे में पितृपक्ष में कुश घर लाने से परिवार में खुशहाली आती है। इसके साथ ही पितृदोष के प्रभाव से माहौल सकारात्मक बना रहता है, बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। नंबर 14, गौ का दान। धार्मिक दृष्टिकोण से पितृपक्ष में गौ का दान सभी दानों में श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन श्राद्ध पक्ष में किया गया गौ का दान हर सुख और धन संपत्ति देने वाला माना गया है। विशेष रूप से आप गौ का दान किसी ब्राह्मण या फिर किसी गरीब व्यक्ति को कर सकते हैं, इससे आपको कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त होगा। नंबर 15, जौ का दान। पितृपक्ष में जौ की खरीदारी करने से अन्य धन में के भंडार कभी खाली नहीं होते हैं। जौ को धरती का पहला अनाज माना गया है। धार्मिक दृष्टि से इसे सोने के समान माना जाता है। पितृपक्ष में जौ का दान स्वर्ण दान के समान फल प्रदान करता है। इससे पितृदोष भी दूर होता है और पितृ को आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। नंबर 16 है घी का दान। पितृपक्ष के दौरान घी का दान बेहद ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता ये है कि पितृपक्ष में गाय का घी दान करने से घर के पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और धन संपदा में वृद्धि होती है। नंबर 17, गुड़ का दान। श्राद्ध के दौरान गुड़ का दान कर सकते हैं। मान्यता है कि पितरों के आत्मा को शांति मिलती है और ग्रह क्लेश से छुटकारा मिलता है। नंबर 18, जूते चप्पलों का दान। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति को पितृपक्ष के दौरान जूते चप्पल का दान अवश्य करना चाहिए। मान्यता ये है कि ऐसा करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं और घर में सुख शांति और खुशहाली आती है। नंबर 19 पर है चांदी का दान। पितृपक्ष की अवधि में आप पितरों के आशीर्वाद और संतुष्टि के लिए चांदी का दान भी कर सकते हैं। चांदी का दान करना बेहद ही लाभकारी माना जाता है। आपको बता दें कि चांदी का दान करना आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा को बलि बनाता है और पितृपक्ष में भूल कर भी नहीं करना है इन चीज़ों का दान। नंबर 1 पर आती है झाड़ू। पितृपक्ष में भूल कर भी ना करें झाड़ू का दान। मान्यता के अनुसार
व्यक्ति को पितृपक्ष में झाड़ू का दान करने से बचना चाहिए। दरअसल पितृपक्ष में झाड़ू दान करने से आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही पितृपक्ष में अपने घर में इस्तेमाल के लिए भी नई झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। नंबर 2 पर आती है चमड़े की चीज़ें। पितृपक्ष में चमड़े से बनी हुई कोई भी चीज़ या फिर वस्तु इस्तेमाल निषेध है। माना जाता है कि पितृपक्ष में चमड़े का प्रयोग बहुत अशुभ माना जाता है। नंबर 3 काले कपड़े। हिंदू पूजा और सभी अनुष्ठानों में काले कपड़ों का इस्तेमाल करना निषेध होता है, साथ ही अशुभ भी होता है। इसलिए पितृपक्ष में काले रंग के वस्त्र या फिर कंबल दान करने से आपको बचना चाहिए। नंबर 4 लोहे की चीज़ें। ज्योतिष में लोहा धातु का संबंध, लोहे का संबंध सीधा शनि से होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप पितृपक्ष के दौरान लोहे या फिर इससे बनी हुई वस्तु का दान करते हैं तो इसके नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। लोहे का दान इस अवधि में करने से आपके घर में पितृदोष हो सकता है। इसके फलस्वरूप आपके घर में बीमारियां और लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। नंबर 5 पर आता है तामसिक भोजन। पितृपक्ष के दौरान तामसिक या फिर मांसाहारी भोजन का दान पूरी तरह से वर्जित है। यही नहीं, इस दौरान आपको ऐसा भोजन न करने की सलाह दी जाती है। हिंदू धर्म में ये समय पवित्रता और सादगी का माना जाता है और तामसिक भोजन का दान पितरों को अप्रसन्न कर सकता है। ऐसे भोजन का दान करने से परिवार में बीमारियां और अन्य कष्ट आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर ही आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको एक बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम कभी भी किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।